मैं बताता चलूँ कि डन्ना शास्तार एक नहायत ही खूबसूरत इलाका है और सबसे ख़ास बात ये है कि ज़िला का मरकज़ माना जाता है, पहाड़ी इलाका है और खूबसूरत पहाड़ियाँ इस इलाके को चार चाँद लगा रही हैं। सब डिविज़न मेंढर, सुरनकोट और पुंछ इस एक मकाम से है जो पूरे ज़िले का है जो वो सैर किया जा सकता है। इस पहाड़ी पे आकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है लेकिन ज़ियारत शास्तार यहाँ के लोगों का जो है उसको अट्रैक्ट करती है। पत्थर मस्जिद इस इलाके में एक ही पत्थर से बनी पत्थर जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्शन देती है और उसके बाद देवदार के जंगल की बात करें हम और खूबसूरत जंगल हैं जो इस इलाके में पाए जाते हैं। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब उनसे भी और जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया है उससे भी अपील की जाती है कि इसे जल्द से जल्द है जो वो टूरिज़्म के नक्शे पर लाया जाए ताकि यहाँ जो है सियाहत को बढ़ावा दिया जा सके। बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का जो नक्शा है वो टूरिज़्म की वजह से है। ख़ास तौर पे मैं ये कहना चाहूँगा कि वादी कश्मीर के मुकाबले में अगर टनमर्ग और गुलमर्ग के मुकाबले में अगर मुआवजा करना चाहेंगे तो डन्ना शास्तार उससे खूबसूरत है कहीं, लेकिन हुकूमत की अनदेखी की वजह से इस इलाके को तरजीही बुनियाद पर डेवलप नहीं किया गया, जिस पे हमारा ये मानना है कि वादी से मुनफरिद इलाका ये इसलिए भी है कि किसी भी सियाहती मकाम पर अगर आप जाते हैं तो 2 या 3 किलोमीटर तक आप सैर कर सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है कि अगर आप एक कॉर्नर पर खड़े होकर के मेंढर की तरफ नजर दौड़ाते हैं तो एलओसी से पार आपकी निगाह चली जाती है, और दूसरी तरफ अगर आप नजर दौड़ाते हैं तो सुरनकोट की तमाम वादियों की और बिलखुसूस पीर पंजाल खित्ता की आप सैर कर लेते हैं और नेज़ा पीर तक आप ये सारी चीज़ों को मुलाहिजा कर सकते हैं। लेकिन टूरिज्म के नक्शे पर न होने की वजह से इस इलाका को इग्नोर किया गया। और मैंने जो बात कही कि 12 महीने मुतवाज़िन मौसम अगर किसी इलाके का देखना है तो वो यही इलाका है कि जहाँ सयाह 12 महीने मुसलसल आ सकते हैं और इस इलाका को भी रेवेन्यू का रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है, लोगों को भी बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकता है और हुकूमती सतह पे बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मैं सरपंच शाबान अली खान पंचायत पठाना तीर से हूँ। आज हम डन्ना शास्तार में आए हैं यहाँ, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि डन्ना शास्तार को भी टूरिस्ट प्लेस में लाया जाए, टूरिज़्म में लाया जाए, ताकि यहाँ की डेवलपमेंट हो और यहाँ यहाँ जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पिकनिक करते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से नहीं, या डिस्ट्रिक्ट पूरी जम्मू कश्मीर से यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। और सियाहत के ताल्लुक से आपने टूरिज्म के ताल्लुक से पूछा है, तो मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में गुलमर्ग जो है वो हमारा डन्ना शाह सतार, पहाड़ मस्जिद और मैदान जो है ये पूरा गुरसाई से लेकर यहाँ तक ये इलाका है, आपने देखा है। इसमें टूरिज्म की बहुत ज़रूरत है और डीसी साहब ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये टूरिज्म में लाया जाए। जैसे आपको पता ही है कि हमारा पुंछ में अगर देखा जाए तो टूरिज़्म का काफ़ी स्कोप है, बहुत ही स्कोप है। इसमें अगर हम देखें एडवेंचर टूरिज़्म को लेके चलें, बात अगर करें हम या रिलीजियस टूरिज़्म को या हेरिटेज टूरिज़्म, तो यहाँ पे काफ़ी इसका स्कोप है। अगर हम एडवेंचर टूरिज़्म को लेके चलें, जैसे आपने डन्ना शास्तार का ज़िक्र किया, ये एक अच्छा एक टूरिस्ट स्पॉट है। हमारा भी एक पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी का और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म का ये है कि जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरिया हैं या अंडर डेवलप्ड एरिया हैं, उनको प्रमोट किया जाए। अगर कोई प्रमोटेड एरिया है, वेल डेवलप्ड एरिया है, तो उसमें कुछ ऐसे इवेंट करवाए जाएँ ताकि उसको फर्दर प्रमोशन की जा सके। तो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे स्पॉट हों जहाँ पे हम अपना कुछ टाइम बता सकें। तो उसी अकॉर्डिंगली फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे भी एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। अगर मैं आपको दूसरी तरफ अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास बहुत सारी श्राइन्स हैं, चाहे वो मस्जिद हैं, मंदिर हैं या गुरुद्वारे हैं। हमारा भी टूरिज्म अथॉरिटी का ये है कि हम उन पे कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ जो ज़रूरत है उनको बना रहे हैं वहाँ पे। अगर आप मेंढर की बात करें, हमने रामकुंड मंदिर है, अगर आप छोटे शाह है वहाँ पे ज़ियारत, उसको भी डेवलप कर रहे हैं। छजला ज़ियारत है वो भी है, लोहर देवता है वो है। अगर हम देखें सुनकोट में यहाँ एक पे मत्तू साहब और उनके जो हबीब साहब उनकी ज़ियारत, वो भी हम डेवलप अंडर टूरिज्म में लाई हुई है। ये डन्ना शाह साहब ज़ियारत जो जहाँ पे हम खड़े ये भी है। इवन के पुंछ में भी हमारे बटर कोट आगे लोरन में वहाँ पे गुरुद्वारा जो है नगाली साहब बाबा समीरे की ज़ियारत है। इवन के हमारे पास वो खड़ी में है गुरुद्वारा, वो है नोगरा मंदिर है। तो हम इनको टूरिज्म मैप पर लाया हुआ है, इनमें हम डेवलप कर रहे हैं। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनको हम वहाँ पे डेवलप करें ताकि जो टूरिस्ट या पिलग्रिम बाहर से आएँ उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हमारी कोशिश यही है कि हम इन एरिया को और से और डेवलप किया जाए ताकि हमारे लोग जो बाहर से लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े।